उनसे कहना, पुत्र, मैं दी हुई वस्तु वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों न हो। किंतु पितामह, मेरा बाण काटो पुत्र, मेरा धनुष काटो पुत्र, मैं अति प्रसन्न होऊंगा। और मेरी बात न काटो, ये काम दुर्योधन के लिए छोड़ दो। क्षमा चाहता हूँ पितामह। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। आंखों से आंसू निकल आए से क्या बात कह है। रहा था मैं? हाँ, माधव से जाकर कहना कि दी हुई वस्तु मैं वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। उससे जाकर यह भी कहना कि वो तो भली भांति जानते हैं कि अंत में जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि वही आरंभ है, अंत भी वही और मध्य भी वही। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच से इस गंगा पुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो यह परशुराम शिष्य अस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा। तेरे स्नेहत्य को रणभूमि से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी प्रिय अर्जुन। किंतु रणभूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह? ये तो क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। वासुदेव ने तुम्हें जो कुछ पूछने को कहा था प्रिय युधिष्ठिर, अब मैंने उसका बता दिया। मैंने वो बता दिया। अब मर्यादा का ये प्रश्न लेकर तुम उसी के पास जाओ। समझा दिया उन्होंने, एक मार्ग हाँ। दे दिया कि कैसे उनको रोका जा सकता है। आयुष्मान भव। अमरूद खाओगे ना कुल? इच्छा नहीं है। बड़े मीठे हैं। इच्छा नहीं है भैया। तुम खाओगे पार्थ? बड़े भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए केशव। पितामह से युद्ध करने के लिए नारी कहां से लाई जाए? क्या यहाँ पर मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ? कल मैं पितामह का सामना करूंगी। लो पार्थ, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मिल गया। कल्याणी गंगा पुत्र का सामना करेगी। किंतु क्या ऐसा करने से क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाएगा वासुदेव? पुरुषों के होते हुए यदि नारी को रणभूमि में आना पड़े तो यह पुरुषों के लिए मरने की बात है। बात तो बड़े भैया भी ठीक ही कर रहे हैं पांचाली। पुरुषों के होते भला नारी रणभूमि में क्यों जाए? मुझसे पुरुषों की बात नहीं कीजिए वासुदेव। कुछ पुरुषों को मैं भी जानती हूँ। ये 5 महापुरुष चाहते यही है कि कोई भी ऐसा मार्ग निकल आए कि ये गांधारी पुत्र का वध करने से बच जाए। वे तो इन महापुरुषों के सगे हैं, मैं तो पराई हूं। यदि मेरा अपमान भी हो गया तो कौन सा आकाश फट पड़ा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अब ये तो तुम इनके साथ खुला अन्याय कर रही हो कल्याणी। ये महापुरुष हैं, जब ही तो साधारण व्यक्तियों की भांति प्रत्याक्रमण नहीं करते। तुम भी एक असाधारण नारी हो द्रौपदी, और एक असाधारण नारी की भांति प्रत्याक्रमण करना सीखो। क्या तुम ये चाहोगी कि कल इतिहास ये कहे कि तुम्हारे इन खुले हुए केशों के लिए लाखों लोग कट गए? क्या तुम्हारे ये अपमानित केश रणभूमि में पड़े लाखों शवों का बोझ उठा सकेंगे? तुम केवल एक नारी नहीं हो कल्याणी, तुम समस्त नारी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक हो। इसलिए जहां मूल प्रश्नों पर वाद विवाद चल रहा हो, वहां अपने ये अपमानित खुले हुए केश न दिखलाया करो। मतलब सिर्फ अपने हित में नहीं सोचना। आपका कहना उचित है बड़े भैया। आपके होते कल्याणी रणभूमि में नहीं जा सकती, किंतु शिखंडी भ्राता शिखंडी को तो कोई मर्यादा रोक नहीं सकती। भ्राता शिखंडी?
वे महारथी अवश्य हैं केशव, किंतु वे पितामह का सामना नहीं कर सकते। और फिर पितामह ने नारी की बात की थी। वे अर्ध पुरुष ही सही, किंतु हैं तो पुरुष ही ना। वे तुम्हारे लिए अर्ध पुरुष होंगे पार्थ, परंतु पितामह उन्हें देखते ही धनुष रख देंगे। ऐसा क्यों वासुदेव? ऐसा इसलिए प्रिय सहदेव कि गंगा पुत्र के लिए महारथी शिखंडी नारी ही है। गंगा पुत्र उनमें काशी की राजकुमारी अंबा को अवश्य पहचान लेंगे। यह ठीक है कि गंगा पुत्र ने काशी राजकुमारी अंबा का जाने या अनजाने में तनिक भर भी अपमान नहीं किया था, किंतु अपमान के नरक में जलने वाली अंबा ये देख नहीं पाई थी, और उसने हस्तिनापुर राजसभा में प्रतिज्ञा की थी कि चाहे उसे जन्म पर जन्म लेने पड़े, किंतु वही गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसने जन्म पर जन्म लिया सहदेव, और आज शिखंडी बनकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित है। किंतु क्या पितामह उन्हें पहचान लेंगे वासुदेव? यदि वे गंगापुत्र भीष्म ना होते तो कदाचित न पहचान पाते, किंतु वे गंगापुत्र भीष्म हैं, इसीलिए और पहचान इसीलिए पहचान शिखंडी जाएंगे। के रूप में सामने खड़ी अंबा को अवश्य पहचानेंगे। पितामह, क्या कह रहे हैं? उठा रहे हैं कुछ है ना? पितामह तो नहीं है, ये वो हैं माता उनकी श्री हैं। माताश्री लग हाँ रही है। दूर से ऐसे ही लग रहा है। हाँ, कुछ चुन रही है ना? अब आए हैं। उनको भी नहीं पता मेरा ख्याल में कि उनकी माता जी यहाँ पे है। उन्होंने बोला था ना कि अब जब आपको लगेगा तभी आप खुद ही आएंगे। हाँ, खुश हो गए। प्रणाम। माते, प्रणाम माते। अब आज क्या आशीर्वाद दूं पुत्र? मोक्ष का आशीर्वाद दीजिए माते। किंतु तुम इस समय यहाँ कैसे आ गए पुत्र? मैं सोच रहा था माते, बीते दिनों को तोल रहा था। तुला की डंडी बना स्वयं मैं ये देखने का प्रयत्न कर रहा था कि मेरा जीवन घाटे का सौदा निकला या लाभ का। जिसने कभी अपने लिए कुछ किया ही ना हो पुत्र, उसका जीवन तो कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। बस अंबा का एक ऋण रह गया है, और जब आज वासुदेव ने युधिष्ठिर को इसलिए भेजा कि वो मेरा दिया हुआ विजय का आशीर्वाद लौटाए, तो मैं समझ गया कि इमोशनल सीन है। अंबा का ऋण चुकाने की घड़ी आ गई है। माँ को भी पता। मैं शिखंडी में छिपी हुई अंबा को पता है। पहले ही दिन पहचान गया था माते, पहले ही दिन पहचान गया था। किंतु आप यहाँ क्या कर रही हैं?
पता नहीं क्यों माँ वाला सीन मुझे बड़ा इमोशनल कर देता है। भूमि के इस टुकड़े को बुहार रही थी पुत्र। बुहार मतलब यहाँ पे इनका शब्द भूमि के इस टुकड़े की क्या विशेषता है?